हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी की ब्रीज कार्य पुस्तिका प्रवाह 2, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स देख ली थी और बेस लाइन असेसमेंट भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 21 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत सारे कार्यपत्रक का सॉल्यूशन हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कार्यपत्रक 21 के, जो कि है नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए निर्देश के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग कर पुनः लिखिए। आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस गिवन है, निर्देश दे रखे हैं। आपको क्या करना है, जो विराम चिन्ह होते हैं आपके, जैसे क्वेश्चन मार्क हुआ, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मय सूचक, तो आपको जहाँ जहाँ ये लग रहे हैं वहाँ वहाँ ये लगाने हैं। जैसे माताजी कहाँ गई, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक। आपको लिखा भी हुआ है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, माताजी कहाँ गई, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से हम आगे करेंगे, भारत मेरा देश है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लिख रखा है, तो यहाँ पर जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना होता है, हमेशा पूर्ण विराम चिन्ह लगाना होता है, जिसे जो कि इंग्लिश में फुल स्टॉप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से पूर्ण विराम लगाया जाता है, भारत मेरा देश है, पूर्ण विराम चिन्ह। वाह क्या खुशबू है, तो वाह के आगे क्या है, विस्मय सूचक लिख रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे वाह विस्मय सूचक चिन्ह, क्या खुशबू है, पूर्ण विराम चिन्ह। नेक्स्ट है अनुज, राधा, सीमा और आशु बाजार गए, यहाँ पर अल्पविराम लिखना है। अनुज, राधा, सीमा और आशु बाजार गए, पूर्ण विराम। यहाँ पर देखिए अनुज, राधा और सीमा में अल्पविराम लगा देंगे और आशु बाजार गए। इस तरह से आपको ये सेंटेंस लिखना होता है। बाहर कौन खड़ा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लिख रखा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, बाहर कौन खड़ा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग करना है, जैसे क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम जीवन के आधार है, तो चारों में जो आपका लगेगा विराम चिन्ह वो लगेगा अल्प विराम चिन्ह। क्षमा कॉमा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, दया अल्प विराम चिन्ह, अहिंसा अल्प विराम चिन्ह, प्रेम जीवन के आधार है। अरे जरा सुनना, अब यहाँ पर अरे के बाद में विस्मय सूचक चिन्ह आ जाएगा, देन जरा सुनना फुल स्टॉप। जीवन तो रंगमंच है, अब यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लिख देंगे। अगला है हमें अपने देश से प्यार है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लिख देंगे। क्या यहाँ बारिश हुई थी, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। आपको विराम चिन्हों का यूज करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिससे कि बनाएंगे हम वाक्य। क्या सीमा ने खाना खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह है, तो यहाँ पर लिख देंगे अरे वाह कितनी सुंदर तितली है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम, रमेश दिल्ली जा रहा है, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है कॉमा यानी अल्प विराम चिन्ह, तो यहाँ पर लिख देंगे आम अल्प विराम, केला अल्प विराम, अंगूर अल्प विराम, संतरा अल्प विराम, पपीता और सेब फल है। तो इस तरह से हमने देखा वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन, जिसमें आपने विराम चिन्हों के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 22, जिसमें हम देखेंगे संज्ञा शब्द और विराम चिन्हों की पहचान करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। तो आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है, वाक्य गिवन है, आपको क्या करना है, उन्हें छाट करके लिखना है। जैसे विजय तुम यहाँ आओ, तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है, विजय, जो कि एक नाम है। किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, जगह का नाम, वो आपके क्या रहते हैं, संज्ञा शब्द रहते हैं। और संज्ञा शब्द के स्थान पर जो यूज आते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। कविता कक्षा 4 में पढ़ती है, यहाँ पर लड़की का नाम है कविता और कक्षा भी एक नाम है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपकी क्या रह जाएंगी, संज्ञा शब्द। मैं अलवर का रहने वाला हूँ या वाली हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा अलवर, जो कि जगह का नाम है, तो यहाँ पर अलवर आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द। वह कॉपी किसकी है, कॉपी नाम है, एक थिंग का नेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा शब्द कॉपी। सेकंड क्वेश्चन है, उचित संख्या शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। आपको वाक्य पूरा करना है उचित शब्द लिखकर। रिक्त स्थान क्या काम करते हो, क्या में क्या दे रखा है, रिक्त स्थान क्या काम करते हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अध्यापक क्या काम करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरी हिंदी की रिक्त स्थान कहाँ है, तो यहाँ लिख देंगे किताब, मेरी हिंदी की किताब
कहाँ है। इसी तरह से नेक्स्ट लिख देंगे लाल किला दिल्ली में स्थित है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ या वाला हूँ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको संज्ञा शब्द दे रखे हैं जिनसे वाक्य बनाना है। जैसे पतंग, राजू ने बाजार से पतंग खरीदी। आप पतंग से रिलेट और भी बना सकते हैं। हम संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाना हमें बहुत पसंद है। उदयपुर, उदयपुर झीलों की नगरी है। ऊंट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। सरोज, सरोज ने कविता लिखी। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने थे, कोई भी 4 सेंटेंस इन वर्डों से यूज होते हुए। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। कहे तुम यहाँ कितने बजे आई। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यहाँ पर लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है अरे विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ। अब यहाँ पर अरे क्या है, विस्मय बोधक शब्द है जिसके आगे क्या लगेगा, विस्मय बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर लगा देंगे अरे के बाद विस्मय बोधक चिन्ह। विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ पूर्ण विराम चिन्ह। तुम बाजार जाकर तेल कोमा चीनी कोमा चावल और घी लाना पूर्ण विराम चिन्ह। तेल के आगे क्या लग जाएगा, अल्पविराम। चीनी के आगे अल्पविराम। चावल और घी लाना देन आ जाएगा आपका पूर्ण विराम। जब भी किसी सेंटेंस को हम फिनिश करते हैं तो यहाँ पर हमेशा पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में लगाते हैं फुल स्टॉप। मेरा नाम सिम्मी और मेरी बहन का नाम सानू है। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के एंड में। फिफ्थ क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों का सही निशान लगाइए। आपको क्या करना है, जो विराम चिन्ह दे रखे हैं उनका सही जो है नेम, उनके सामने क्या करना है, सही का निशान लगाना है। जैसे वाह कितना सुंदर शॉल है, वाह के आगे क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर लिख देंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह के आगे टिक कर देंगे। तुम कहाँ जा रहे हो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रश्न पूछ रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। पवन और अमन अच्छे मित्र हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम दे रखा है तो ये कौन सा चिन्ह है, पूर्ण विराम। इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 22 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 23 जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है संज्ञा शब्दों की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाइए। तो संज्ञा शब्दों की सहायता से आपको शब्द सीढ़ी बनाना है। जैसे घोड़ों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, अस्तबल। लकड़ी काटने वाला कौन कहलाता है, लकड़हारा। राम ने जिसका वध किया वो था रावण। जंगल का अर्थ है वन। अगला क्वेश्चन है उचित संज्ञा शब्द छाट कर वाक्य पूरा कीजिए। आपको संज्ञा शब्द छाट करके वाक्य पूरा करने हैं। जैसे फूल पर तितली बैठी है, फूल पर कौन बैठेगा, तितली। तो यहाँ पर करेक्ट लिख दिया है तितली। इसी तरह से हम कै में देखेंगे खेतों में काम करता है, कौन करता है खेतों में काम, किसान। तो यहाँ लिख देंगे किसान खेतों में काम करता है। माली कहाँ काम करता है, बगीचे में। शेर रिक्त स्थान का राजा है, शेर कहाँ का राजा है, जंगल का। तो यहाँ पर लिख देंगे जंगल। अगला है बहुत खूबसूरत इमारत है, तो कौन सी खूबसूरत इमारत है, ताजमहल। तो यहाँ पर लिख देंगे ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करें व रिक्त स्थान में लिखिए। आपको संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है और रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे मैंने एक हाथी पाला है, हाथी क्या है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, हाथी को अलग कर दिया गया है और रेखांकित कर दिया गया है। इसी तरह से गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो यहाँ पर गांधी जी हो गया आपका संज्ञा शब्द और राष्ट्रपिता भी एक संज्ञा शब्द है। रमेश बहुत समझदार था, तो यहाँ पर रमेश क्या है, संज्ञा शब्द। कौन क्या क्या जो आंसर आता है वो होते हैं आपके संज्ञा शब्द। अगर किसी भी थिंग के नेम दिख रहे हैं आपको, नेम है, तो आप हमेशा से क्लिक कर दीजिएगा उन्हें संज्ञा शब्द। शिकारी जंगल में घूम रहा है, शिकारी कहाँ घूम रहा है, जंगल में, जंगल आपका संज्ञा शब्द है। और कौन घूम रहा है, शिकारी, तो ये भी संज्ञा शब्द है। बगीचे में फूल खिले हैं, तो यहाँ पर बगीचे भी संज्ञा शब्द हो जाएगा और फूल खिले, फूल भी आपका एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं सेंटेंस में कौन क्या क्या आंसर अगर मिल रहा है तो वो वहाँ पर आपकी संज्ञा शब्द हो जाएंगे जिनके भी आपको आंसर मिल जाए। जैसे बगीचे में फूल खिले हैं, कहाँ पर फूल खिले हैं, बगीचे में, तो बगीचा एक संज्ञा शब्द है। और क्या खिले हैं, फूल खिले हैं, तो फूल भी एक संज्ञा शब्द है। फोर्थ क्वेश्चन है संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। आपको संज्ञा शब्द दे रखे हैं, इनसे रिलेट आपको वाक्य बनाने हैं जो कि इन सेंटेंसेस में ये जो शब्द दे रखे हैं आपको डेफिनेटली मिलने ही मिलने चाहिए। जैसे नदी दे रखा है, तो नदी पहाड़ों से निकलकर मैदान में बह रही है। देश, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है।
नेता, हमारे देश को ईमानदार नेताओं की जरूरत है। खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी देश का भविष्य संवार सकते हैं। पहाड़, बारिश होने से पहाड़ पर हरियाली छा गई है। इमारत, ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 23 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 24, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छाट कर लिखिए। विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की अगर कोई विशेषता बता रहा है तो वो क्या होगा आपका विशेषण। काला हिरन बहुत सुंदर है। अब यहाँ पर हिरन कैसा है, काला, उसकी विशेषता है काला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विशेषण काला। और सुंदर भी एक विशेषता है, तो यहाँ पर सुंदर भी एक विशेषण हो गया। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो पर्वत की विशेषता है कि बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर ऊंचा आपका क्या हो जाएगा विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण। बाग में हरे भरे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों की विशेषता है कि वे हरे भरे हैं, तो यहाँ पर यह हो जाएगा विशेषण। कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं। कितने बालक पढ़ रहे हैं, 30 बालकों की विशेषता है कि वो 30 हैं, तो यहाँ पर 30 आपका हो जाएगा विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण। यह गन्ना बहुत मीठा है, गन्ने की विशेषता है कि वो मीठा है, तो यहाँ पर मीठा क्या हो जाएगा विशेषण। सभा में कम लोग आए, कितने लोग आए, कम लोग आए, लोगों की विशेषता है कि वो कम आए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कम आपका विशेषण। सारी घास गाय को खिला दो, तो यहाँ पर गाय जो है घास की विशेषता है कि सारी खिलानी है, तो यहाँ पर सारी क्या है विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। यह आम बहुत मीठा है। आम कैसा होता है मीठा, तो यहाँ पर आम की विशेषता है मीठा। इसी तरह से गली में रिक्त स्थान मकान मेरा है चौथा। गली में चौथा मकान मेरा है, मकान की विशेषता है कि वो चौथे नंबर पर है। कमरे के भीतर रिक्त स्थान है अंधेरा, यहाँ हो जाएगा कमरे के भीतर अंधेरा है। कार का आगे का पहिया पंचर हो गया। पलंग पर रंगीन चादर बिछी है, चादर की विशेषता है कि वो रंगीन है। यह गाजर बहुत ताज़ा है, ताज़ा विशेषता हो गई। रुबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना, फ्रॉक की विशेषता है कि वो गुलाबी है। इस तरह से आपको फिल करने थे विशेषण शब्द। अब है थर्ड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। आपको विलोम शब्द पर गोला लगाना है, जैसे मित्र का हो जाएगा शत्रु, चुस्त का हो जाएगा आलसी, जड़ का हो जाएगा चेतन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। कठोर का हो जाएगा मुलायम, उजाला का हो जाएगा अंधेरा। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 24 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे आकलन पत्रक 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द एवं संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द बताने हैं और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण बताना है। मेरी दादी जी सुंदर हैं, दादी जी यहाँ संज्ञा शब्द है। अब दादी जी की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर का विशेषण हो गया। प्रतिभा तेज दौड़ती है, प्रतिभा क्या है संज्ञा शब्द, और दौड़ती कैसी है वो तेज, तो तेज क्या है विशेषण। गर्म दूध नहीं पीना चाहिए, तो दूध क्या संज्ञा शब्द है, गर्म क्या है उसकी विशेषता। मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश संज्ञा शब्द है और मूसलाधार एक विशेषण। सेकंड क्वेश्चन है, संज्ञा शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। संज्ञा शब्दों से आपको वाक्य निर्माण करने हैं, जैसे गंगा, गंगा नदी हमारे देश की पवित्र नदी है। देश, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। ताजमहल, ताजमहल आगरा में स्थित है। खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी मैदान में आ गए। पर्वत, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है। भवन, यह राष्ट्रपति भवन है। आप इसके अलावा भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्द एवं काल ढूंढकर लिखिए। तो आपको काल बताना है, क्रिया शब्द बताना है। रानू कल गाना गाएगी, गाएगी क्या है क्रिया शब्द, गाना एक क्रिया शब्द है। और काल कौन सा है, गी आ रहा है, तो आप भविष्य काल को क्लिक कर दीजिए। उदय, उदय दौड़ रहा है, दौड़ रहा क्रिया शब्द है। वर्तमान काल यहाँ है, क्योंकि है हा ही अगर दिखते हैं तो आपको वो वर्तमान काल के ही वाक्य मिलेंगे। सभी लड़कों ने नृत्य किया, किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा नृत्य करना क्या है आपकी क्रिया शब्द, और भूतकाल इसका काल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो आपको विराम चिन्ह को यूज करते हुए एक एक वाक्य लिखना है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहाँ बना देंगे क्या तुम बाजार चलोगी क्वेश्चन मार्क। विस्मयबोधक चिन्ह है, तो यहाँ लिख देंगे अरे वाह तुम गाना भी जानते हो।
सविता ने अपना गृह कार्य कर लिया, पूर्ण विराम चिन्ह यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगा देंगे। अगला है अल्पविराम चिन्ह, जिससे लिखेंगे शेर, अल्पविराम चीता, अल्पविराम गीदड़ और तेंदुआ मांसाहारी जानवर है। तो इस तरह से डन होता है आपका आकलन पत्रक 1। अब हम देखेंगे कार्य पत्रक 25 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके क्रिया शब्द लिखकर एवं वाक्य बनाइए। तो क्रिया शब्द लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर देखिए चित्र दे रखा है, साइकिल चला रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है, चलाना। अब वाक्य में प्रयोग हो गया, रेहाना और आमिर साइकिल चला रहे हैं। फोर्थ जो नेक्स्ट चित्र है आपका वो है, एक बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर लिख देंगे आशु किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट है बच्चे खाना खा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रिया शब्द खाना, ये सभी खाना खा रहे हैं। अगला है नाचना, बच्चे नाच रहे हैं, तो यहाँ पर नाचना क्रिया हो गई, सीता, गीता और कोमल नाच रही है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। तो आपको क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है और क्रिया लिख देनी है। तो आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, निकलना एक क्रिया है, यहाँ लिख देंगे निकलना। तो इसी तरह से आपको गोला लगा करके लिख देना है आगे, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे, खिलाना एक क्रिया होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे खिलाना और खिलाएंगे को गोला लगा देंगे। हम लोग लोमड़ी को मजा चखाएंगे, चखाना एक क्रिया हो गई, चखाएंगे को आप गोला लगा देंगे। कुएं में झांक कर देखिए, देखना क्रिया हो गई यहाँ पर। अशोक नदी में तैर रहा है, तैरना क्रिया हो गई, तैर रहा है को गोला लगा देंगे। दीपिका सुबह से खेल रही है, खेलना एक क्रिया है, खेल रही है को गोला लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना क्रिया है, पढ़ा रहे हैं शब्द हो गया, क्रिया शब्द। तो इसी तरह से हम बनाएंगे दादाजी कहानी रिक्त स्थान, सुनाना यहाँ दे रखा है, तो यहाँ हो जाएगा दादाजी कहानी सुना रहे हैं, यहाँ दादी जी होता तो सुना रही है होता, तो यहाँ पर आपको कर देना है रहे हैं। नेक्स्ट, रवि ने खाना रिक्त स्थान, पकाना क्रिया दे रखी है, तो यहाँ लिख देंगे पकाया, रवि ने खाना पकाया। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा, लिखना क्रिया दे रखी है, पुत्र ने पिता को पत्र लिखा हो जाएगा। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, देना क्रिया है, दिया हो जाएगा यहाँ पर शब्द। तुम घर कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क, जाना यहाँ पर क्रिया दे रखी है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जाओगे लिख देंगे। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 25 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कार्यपत्रक 25, आकलन पत्रक 1, कार्यपत्रक 24, कार्यपत्रक 23, कार्यपत्रक 22 और कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।